खुलफाए राशिदीन का पहला हिस्सा खलीफा राशिद सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। अंबिया की जमात के बाद इस दुनिया में सबसे अफजल इंसान और पहले खलीफा राशिद सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, जो अशरे मुबशरा में भी पहले नंबर पर है। तो आइए इब्तिदा करते हैं पहले खलीफा राशिद खलीफा रसूल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से। पेशकश मोहम्मद तारिक शाह। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाए हैं, यही तो वो हैं जो उनके परवरदिगार के नजदीक सिद्दीक और शहीद हैं। उनके लिए अज्र और नूर है। और जो लोग कुफ्र करते हैं और हमारी आयतों को झुठलाते हैं, वो जहन्नमी है। इरशाद नबवी है, अबू बकर के माल ने जितना मुझे फायदा दिया, इतना किसी और के माल ने नहीं दिया। जमात असहाब रोशन सितारे हैं। आसमान पर मौजूद सितारों की रोशनी कमोबेश है। यही मिसाल सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की है, लेकिन है सभी रोशन। इनमें सबसे नुमायां, सबसे रोशन और सबसे ताबनाक बहरहाल पहले 4 सहाबा ही हैं। यही पहले 4 सहाबा खुलफाए राशिदीन हैं। अशराए मुबशरा में भी सबसे पहले इन्हीं का नाम है। दुनिया में बहुत से लोगों को अजीब व गरीब हुसूसियात नसीब हुई। आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान हुए। अल्लाह ताला ने उन्हें माँ बाप के बगैर पैदा फरमाया। ईसा अलैहिस्सलाम बिन बाप के पैदा हुए। नूह अलैहिस्सलाम को 950 साल के करीब जिंदगी मिली। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, आग उन्हें जला न सकी। इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर छुरी चलाई गई, गला न कटा। यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने जिंदा निकला, फिर मछली के पेट से जिंदा निकल आए। मूसा अलैहिस्सलाम से कोई तूर पर अल्लाह ताला ने कलाम फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो हर बात ही अरफा व आला है। आसमानों की सैर की, खत्म नबूवत का ताज आपको पहनाया गया। आपकी उम्मत को ये इम्तियाज बख्शा गया कि आखिरी उम्मत करार पाए। इस आखिरी उम्मत में भी बहुत से अफराद अनोखी खुसूसियात वाले करार पाए। उनमें सबसे बुलंद दर्जा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का है। उनकी शान में अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, अगर तुम उनकी मदद न करो तो अल्लाह ही ने उनकी मदद की उस वक्त जब उसे काफिरों ने देश से निकाल दिया था, 2 में से दूसरा, जबकि वो दोनों बार में थे। जब ये अपने साथी से कह रहे थे कि गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। बस जनाब बारी ने अपनी तरफ से तस्कीन उस पर नाजिल फरमाकर उन लश्करों से उसकी मदद की जिन्हें तुमने देखा ही नहीं। उसने काफिरों की बात पस्त कर दी और बुलंद व अजीज तो अल्लाह का कलिमा ही है। अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। तिरमिज़ी की एक रिवायत के अल्फाज ये हैं, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर जिस किसी का भी एहसान था, मैंने उसका बदला चुका दिया, सिवाय अबू बकर के। मुझ पर अबू बकर का एहसान बाकी है। इसका बदला अल्लाह ताला ही क़यामत के दिन अता करेगा। और मुझे किसी के माल ने इतना नफा नहीं दिया जितना अबू बकर के माल ने नफा दिया। अगर मैं किसी को अपना जानी दोस्त बनाता तो अबू बकर को बनाता। खबरदार, तुम्हारा साथी अल्लाह का दोस्त है। यानी अल्लाह ताला ने चूंकि मुझे दोस्त बनाया है, इसलिए अल्लाह के सिवा मैं किसी को दोस्त नहीं बना सकता। मुस्लिम की एक हदीस के अल्फाज यूं हैं, अबू बकर मेरे भाई और मेरे साथी हैं, और अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथी को दोस्त बनाया है। तो ये अजीम खुसूसियत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को नसीब हुई, जो नबी आखिर उस ज़मान के सबसे अफसल सहाबी थे। आज हम उन्हीं का तस्करा करेंगे, उनकी हैरत ज़दा कर देने वाली बातें सुनेंगे। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु 573 ईस्वी में पैदा हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे करीबन 2.5 साल पहले दुनिया में तशरीफ ला चुके थे।
गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आमुल फील में जलवा अफरोज हुए, जबकि अबू बकर सिद्दीक तीसरे आमुल फील में पैदा हुए। आमुल फील हाथियों वाले साल को कहते हैं, यानी जिस साल अब्रहा ने हाथियों के लश्कर के साथ काबे पर चढ़ाई की थी और अल्लाह ताला ने अबाबीलों के जरिए उसे और उसके लश्कर को खाया हुआ भूसा बना दिया था। बाप ने उनका नाम अब्दुल काबा रखा, यानी काबे का बंदा। इस्लाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इस्लाम लाने पर बदला और अब्दुल्लाह नाम रखा, यानी अल्लाह का बंदा। लेकिन आप अबू बकर के नाम से मशहूर हुए। अबू बकर दरअसल उनकी कुन्नियत थी। असल नाम के अलावा अरबों में बाप, बेटे, बेटी या माँ वगैरह के नाम की निस्बत से एक और नाम रख दिया जाता था। ये नाम किसी खूबी की बिना पर भी रखा जाता था। अबू बकर के किसी बेटे का नाम बकर नहीं था। उनकी अच्छी आदत और नेकी के कामों में आगे रहने की वजह से लोगों ने उनकी कुन्नियत अबू बकर रख दी थी। बकर का एक मतलब पहल करना भी है, गोया वो नेकी के कामों में पहल करते थे। उनकी ये कुन्नियत इस कदर मशहूर हुई कि असल नाम से बहुत कम लोग वाकिफ हैं। उन्होंने चूंकि हर मौका और हर मरहले पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की कि आप सच्चे रसूल हैं और जो कुछ आप फरमाते हैं बिल्कुल सच होता है, इसी तरह हर हालत में, दुख में भी और सुख में भी उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। इसीलिए सिद्दीक के लक़ब से मशहूर हुए। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सिद्दीक के लक़ब से याद फरमाया। सिद्दीक से मुराद है निहायत सच्चा, सच्चाई के खिलाफ हर बुराई के मुकाबले में डट जाने वाला। चुनाचे अबू बकर सिद्दीक हर मौके पर सच्चे साबित हुए, लिहाजा सिद्दीक कहलाया। उनका एक लक़ब अतीक भी है। अतीक का मतलब है आजाद। आपने उन्हें देखकर एक बार फरमाया, तुम अल्लाह की तरफ से दोज़ख से आजाद हो। एक और मौके पर आपने फरमाया, जिसे जमीन पर दोज़ख से आजाद किए हुए शख्स को देखना हो वो अबू बकर को देख ले। इस लिहाज से उनका एक लक़ब अतीक हुआ। उनका एक मशहूर लक़ब यार गार भी है। वो गारे सौर में आपके साथ थे, जैसा कि आप अभी आयत और उसका तर्जुमा सुन चुके हैं। तफसीलात आगे आएंगी। आप खानदान तैम से थे। कुरैश की कई शाखें थीं। उनमें से एक का नाम बनु हाशिम था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हाशिम से थे। एक शाख का नाम बनु तैम था। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु उससे थे। बनु तैम भी बहुत बाइज्जत खानदान था। 7वीं पुश्त में आपका नसब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। वो इस तरह के कबीला कुरैश के मुर्रा के 2 बेटे किलाब और तैम थे। किलाब की औलाद से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और तैम की औलाद से अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु पैदा हुए। अबू बकर सिद्दीक के वालिद का नाम उस्मान बिन आमिर था और उनकी कुन्नियत अबू कुहाफा थी। ये भी अपनी कुन्नियत ही से मशहूर थे। कामयाब और खुशहाल ताजिर थे। मक्के के लोग उन्हें बहुत इज्जत की निगाह से देखते थे। उन्होंने मक्का फतह होने के बाद इस्लाम कबूल किया। उस वक्त उनकी उम्र 90 साल के करीब थी। बीनाई जाती रही थी। 14 हिजरी में 97 साल की उम्र में वफात पाई। अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु की वालिदा का नाम सलमा बिन्त सखर था। उनकी कुन्नियत उम्मुल खैर थी। ये भी बनु तैम से थी। अपने शौहर अबू कुहाफा के चचा की बेटी थी। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीने हिजरत से चंद साल पहले इस्लाम कबूल किया। लंबी उम्र पाई और अबू कुहाफा के वफात के कुछ अरसे बाद फौत हुई। अबू बकर के 2 भाइयों का जिक्र भी तारीख की किताबों में मिलता है। दोनों बचपन में फौत हो गए थे। 2 बहनें भी थीं, उम्मे फरवा और हुरैबा। उम्मे फरवा की शादी अशअस बिन कैस से और हुरैबा की शादी मशहूर सहाबी कैस बिन साद से हुई थी। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु पैदा हुए तो हर तरफ शिर्क की तारीकियां छाई हुई थी। लोग पत्थर और लकड़ी के बुतों की पूजा करते थे।
अबू बकर बचपन ही से ज़हीन और बहुत नेक थे। होश संभाला तो माँ बाप को बुतों की पूजा करते देखा, लेकिन किसी ने अबू बकर को बुतों की पूजा करते न देखा, न किसी ने उन्हें मजबूर किया। उस वक्त अरब में लिखने पढ़ने का रिवाज नहीं था। बहुत थोड़े लोग लिखना पढ़ना जानते थे। अबू बकर पढ़े लिखे लोगों में से थे। शायद उन्होंने बचपन ही में लिखना पढ़ना सीख लिया था, लड़ने का तरीका और हथियारों का इस्तेमाल भी सीखा था, और तिजारत करने के गुर भी सीख लिए थे। वो कभी नशे वाली चीज के करीब नहीं गए, न किसी बुरे काम में कभी हिस्सा लिया। जवान हुए तो खूबियां और निखर गईं। 18 साल की उम्र में तिजारत का पेशा इख्तियार किया। वो यमन, शाम और इराक वगैरह जाते, वहां से कपड़ा खरीद कर लाते और फरोख्त करते। बहुत जल्द अपनी सच्चाई और दयानत की वजह से दूसरे ताजरों को पीछे छोड़ गए, दौलतमंद हो गए। मक्के के रईसों में उनका शुमार होने लगा। जितने दौलतमंद थे उतने ही सखी, नर्म दिल और लोगों के हमदर्द थे। भूखों को खाना खिलाते, नंगों को कपड़े पहनाते, बेवाओं और यतीमों की मदद करते। किसी को मुसीबत में देखते तो फौरन उसकी मदद को पहुंचते। आम लोगों के साथ बहुत मोहब्बत और शफकत से पेश आते। कभी झूठ नहीं बोलते थे। शराब और बुतों से नफरत करते थे। उस जमाने में जो बेशुमार दूसरी बुराइयां फैली हुई थीं, उनसे भी दूर रहते थे। अरबी जबान के बहुत अच्छे आलिम थे, कभी कभार शेर भी कह लेते थे। अरब में ये बात बहुत खूबी की समझी जाती थी। कुरैश की मुख्तलिफ शाखों और दूसरे कबीलों के रस्म रिवाज और हस्ब नसब को जानने वाला उनसे बढ़कर कोई नहीं था। कत्ल के मुकदमात के फैसले वही करते थे। नेकी, परहेजगारी, दयानतदारी, नर्म मिजाजी, मिलनसारी और दूसरी खूबियों की वजह से मक्के के सब लोग उनकी दिल से इज्जत करते थे। किसी मामले में कोई मुश्किल पेश आ जाती तो मशवरे के लिए उन्हीं के पास आते थे। अरब के दूसरे कबीले भी उनकी इज्जत करते थे। तिजारत के लिए दूसरे मुल्कों का सफर करते तो अरब के अक्सर कबीलों से वास्ता पड़ता था। वो सब उन्हें एक मुअज़्ज़ज़ और नेक ताजिर ख्याल करते थे। यही वो जमाना था जब उनकी दोस्ती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गई, और ये दोस्ती रोज बरोज गहरी होती चली गई। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहने लगे थे। कई तिजारती सफर भी एक साथ किए। फिर वो वक्त भी आया जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज सुबह शाम उनके घर तशरीफ ले जाने लगे। इस तरह वो मक्के के तमाम लोगों से बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और बेमिसाल खूबियों से वाकिफ हो गए। इस्लाम लाने से पहले तक उनका यही रंग रहा, यहाँ तक कि 38 साल की उम्र को पहुंच गए। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल हो चुकी थी और आप 41वें साल में कदम रख चुके थे कि आपने नबूवत का ऐलान फरमाया। सबसे पहले 4 नेक इंसानों ने इस्लाम कबूल किया। उनमें से 3 तो आपके घर के थे, यानी खदीजा रजी अल्लाह अन्हा, अली रजी अल्लाह अन्हो और ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हो। अली आपके चचाजाद भाई थे, आप ही के पास रहते थे और उस वक्त उनकी उम्र 10 बरस थी। ज़ैद बिन हारिसा आपके खादिम और मुंह बोले बेटे थे। खदीजा आपकी बीवी थी। घर से बाहर के लोगों में सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो ने इस्लाम कबूल किया। गोया मर्दों में भी सबसे पहले यही इस्लाम लाया। इस्लाम लाते ही आपने फौरन कह दिया, अब मेरी हर चीज का मालिक अल्लाह और अल्लाह के रसूल हैं। माल और असबाब तो क्या चीज है, उनकी खातिर जान और औलाद भी कुर्बान कर सकता हूँ। नबूवत का ऐलान फरमाने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू के 3 सालों में सिर्फ उन समझदार लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाया जिनसे ये उम्मीद की जा सकती थी कि वो झगड़ा नहीं करेंगे और अल्लाह का सच्चा दीन कबूल कर लेंगे। इस काम में अबू बकर सिद्दीक ने आपका पूरा पूरा साथ दिया। इस्लाम की तबलीग की और कुरैश के बड़े बड़े लोगों को मुसलमान कर लिया। उनमें उस्मान गनी, तलहा, जुबैर, साद बिन अबी वकास और अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हुम जैसे ऊंचे रुतबे के लोग शामिल थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग से 3 साल में करीबन 150 नेक मर्दों और औरतों ने इस्लाम कबूल किया। ये काम चुपके चुपके किया गया।
उस जमाने में नमाजें भी छुप कर पढ़ी जाती थी ताकि काफिरों को उनके इस्लाम लाने का पता न चले। ताहम एक दिन चंद काफिरों ने मुसलमानों को नमाज पढ़ते देख लिया। उन्होंने मुसलमानों को बाप दादा का मजहब छोड़ने पर बुरा भला कहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई तो आपने अपने प्यारे सहाबी अरकम बिन अबी अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु के मकान को मुसलमानों के जमा होने और नमाज पढ़ने की जगह बना दिया। ये मकान सफा पहाड़ी के करीब था और बहुत महफूज था। काफिर उस पर आसानी से हमला नहीं कर सकते थे। नबुव्वत के चौथे साल अल्लाह ताला के हुक्म से आपने खुल्लम खुल्ला इस्लाम की तबलीग शुरू फरमाई। इस पर काफिर भड़क उठे, मुसलमानों को सताने लगे, उनके दुश्मन बन गए। मुसलमानों ने करीबन 9 साल जुल्म बर्दाश्त किए। इस्लाम लाने वालों की तादाद मुसलसल बढ़ती गई। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो ने भी इस्लाम की खातिर जुल्म बर्दाश्त किए, लेकिन बराबर इस्लाम की खिदमत में लगे रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान छिड़कते रहे। जिस वक्त उन्होंने इस्लाम कबूल किया उनके पास 40,000 दिरहम थे। उनमें से अपने पास सिर्फ 5,000 दिरहम रखकर बाकी सब गरीब मुसलमानों को काफिरों के पंजे से छुड़ाने और इस्लाम की तरक्की के लिए खर्च कर डाले। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की तबलीग से जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया उनमें तलहा भी थे। ये अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के चचाजाद भाई थे। उनके इस्लाम लाने का हाल कुरैश के एक सरदार को मालूम हुआ। ये शख्स इस्लाम का सख्त दुश्मन था। उसने तलहा और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हुमा को रस्सी से बांधकर खूब मारा पीटा, लेकिन ये इस्लाम पर कायम रहे। एक रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में तशरीफ ले गए। काफिरों ने आपको देखा तो जोश में आ गए, घेरे में ले लिया। अबू बकर को खबर हुई तो फौरन काबे पहुंचे और कुफार मक्का से कहा, तुम पर अफसोस है, तुम एक ऐसे शख्स को मारे डालते हो जो कहता है मेरा रब अल्लाह है, जबकि वो अल्लाह की साफ नजर आने वाली निशानियां लेकर तुम्हारे पास आया है। अबू बकर के ये अल्फाज सुनकर काफिरों ने रसूलुल्लाह को तो छोड़ दिया, सबने मिलकर उन पर हमला कर दिया और इतना मारा कि लहू लहान हो गए। ये माल खाते जाते थे और कहते जाते थे, ए इज्जत और शान वाले अल्लाह, तेरी जात बहुत बरकत वाली है। आखिर बेहोश होकर गिर पड़े। उनके कबीले वालों को पता चला तो दौड़े आए, उठाकर घर ले गए। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि अब्बा जान को जख्मी हालत में घर लाया गया तो हालत ये थी कि सर पर जिस जगह हाथ लगता वहां से बाल झड़ जाते। बहुत देर बाद उन्हें होश आया तो सबसे पहले उनकी जुबान से ये अल्फाज निकले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। उस वक्त वहां कबीले के ऐसे लोग भी मौजूद थे जो इस्लाम नहीं लाए थे। उन्हें ये अल्फाज सुनकर बहुत गुस्सा आया। कहने लगे, तुम पर अफसोस है, इस हालत में भी मोहम्मद का ख्याल नहीं छोड़ते। जब ये लोग चले गए तो उन्होंने अपनी माँ से फिर वही सवाल पूछा। माँ ने कहा, मुझे उनका कुछ हाल मालूम नहीं। इस पर वो बोले, जाकर खत्ताब की बेटी उम्मे जमील से पूछें। उम्मे जमील का नाम फातिमा था। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की बहन थी। उस वक्त मुसलमान हो चुकी थी, लेकिन काफिरों से अपना इस्लाम छुपा रखा था। अबू बकर की वालिदा ने जाकर उनसे कहा, मेरा बेटा मोहम्मद का हाल पूछ रहा है। तो फातिमा उनके साथ उनके घर गई। अबू बकर की हालत देखकर चीख पड़ी और बोली, अल्लाह की कसम, जिन लोगों ने आपके साथ ये सलूक किया है वो सख्त काफिर हैं, बुरे लोग हैं। मुझे उम्मीद है अल्लाह उनसे बदला जरूर लेगा। अबू बकर ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। उम्मे जमील ने उनके कान में कहा, आपकी वालिदा सुन रही हैं। ये उन्होंने इसलिए कहा कि उनकी वालिदा उस वक्त तक ईमान नहीं लाई थी। इस पर वो बोले, तुम उनकी फिक्र न करो, उनसे कोई खतरा नहीं। तब उन्होंने बताया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल खैरियत से हैं और दार अरकम में हैं। वो सुनकर बोले, अल्लाह की कसम, मैं उस वक्त तक कुछ खाऊंगा न पीऊंगा जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख न लूंगा। आखिर रात की तारीकी में उम्मे जमील उन्हें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गई। आपने अबू बकर की हालत देखी तो आंखों में आंसू आ गए। आपने छुपकर अबू बकर की पेशानी चूमी। इस मौका पर
अबू बकर ने अपनी वालिदा के मुसलमान होने की ख्वाहिश जाहिर की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और वालिदा ने उसी वक्त इस्लाम कबूल कर लिया। इस वाक़े के बाद दोनों में मोहब्बत और बढ़ गई। इब्तदाई 3 सालों में कुछ इस्लाम लाने वाले ऐसे भी थे जो मक्के के काफिरों के गुलाम थे। उन काफिरों को जब अपने गुलामों के इस्लाम लाने का पता चला तो उन गरीबों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने लगे। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को जब उन पर मुजालिम के बारे में मालूम हुआ तो अपनी दौलत खर्च करके उन गुलामों को आज़ाद करवाने लगे। उन्होंने अपने माल से जिन गुलामों को आज़ाद कराया उनके नाम ये हैं: बिलाल बिन रिबाह रज़ी अल्लाह अन्हु। ये उमैया बिन खल्फ के गुलाम थे। वो उन्हें तपती रेत पर लेटाता और सीने पर पत्थर की सिल रख देता था, लेकिन ये अल्लाह एक है पुकारते रहते। हमामा रज़ी अल्लाह अन्हा को भी आज़ाद कराया। ये बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की वालिदा थीं। आमिर बिन फुहैरा रज़ी अल्लाह अन्हु तुफैल बिन हारिस के गुलाम थे। उम्मे यमस रज़ी अल्लाह अन्हा कुरैश के खानदान बनु ज़ोहरा की लौंडी थी। काफिर उन पर बहुत जुल्म करते थे। अबू फुकैहा रज़ी अल्लाह अन्हु बनु अब्दुद्दार या सफ़वान बिन उमैया के गुलाम थे। उन्हें बेड़ियां पहनाकर रेत पर औंधा लेटाया जाता था, कमर पर भारी पत्थर रखा जाता था। लैसिया और उनकी बेटी लबीना, जिन्नीरा, इन सब को अबू बकर ने खरीद कर आजाद किया। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद अबू कुहाफा रज़ी अल्लाह अन्हु उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे। बेटे को इस तरह दौलत लुटाते देखकर एक दिन बोले, बेटा मैं देख रहा हूँ तुम जिन लोगों को आजाद करवाने पर पैसा खर्च कर रहे हो वो बहुत कमजोर हैं। तुम मजबूत लोगों को आजाद कराते तो वो तुम्हारे काम आते। इस पर अबू बकर ने जवाब किया, मैंने इन गरीबों को अपने फायदे के लिए नहीं, अल्लाह को राजी करने के लिए आजाद कराया है, वही इसका बदला देगा। ये बात सुनकर उनके वालिद खामोश हो गए। काफिरों का जुल्म जब हद से बढ़ा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हबशा की तरफ हिजरत करने का मशवरा दिया। कुछ मुसलमान हिजरत कर गए। अबू बकर ने भी अपना वतन छोड़ा, लेकिन रास्ते में कबीला फारा के सरदार रबिया बिन रफी मिले। वो अपनी अमान में उन्हें वापस मक्के ले आए, इसलिए कि वो अबू बकर को बहुत पसंद करते थे। मक्के में दाखिल होकर रबिया ने ऐलान कर दिया कि अबू बकर उनकी पनाह में है। कुरैश ने इस शर्त पर उनकी पनाह मंजूर कर ली कि अबू बकर अपने घर के अंदर जिस तरह चाहे इबादत करें, घर से बाहर न करें, न ऊंची आवाज से कुरान पढ़ें। उन्होंने ये बात मान ली, लेकिन उनका दिल बहुत नर्म था। जब घर में कुरान पढ़ते तो वे इख्तियार रोने लगते। उनके रोने की आवाज सुनकर लोग घरों से निकल आते। रास्ता चलते लोग रुक जाते और कुरान सुनने लगते। मक्के के काफिरों ने जब ये देखा तो रबिया से शिकायत की। रबिया ने उनकी शिकायत अबू बकर के आगे रखी। इस पर अबू बकर ने उनकी पनाह वापस कर दी और फरमाया, मैं अपने अल्लाह की पनाह पर राजी हूं। रबिया ने जाकर कुफार से कहा कि अबू बकर ने मेरी पनाह वापस कर दी है, अब तुम जानो वो जाने। बाद में ये रबिया बिन रफी मुसलमान हो गए थे। उनकी कुन्नियत इब्ने दागिना थी। अरब के मुसलमान बहादुरों में उनका शुमार हुआ। अब अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु पहले की तरह इस्लाम की तबलीग करने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत में हर वक्त जान हथेली पर लिए रहते। काफिरों ने कई बार उन्हें शदीद तकालीफ पहुंचाई। एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में नमाज पढ़ रहे थे। एक काफिर उक़बा बिन अबी मुऐत ने आपकी गर्दन मुबारक में चादर डालकर बल देना शुरू किए। वो आपका गला घोटना चाहता था। अबू बकर दौड़कर वहां पहुंचे, उक़बा को धक्का देकर हटाया और बोले, तुम एक ऐसे शख्स की जान लेना चाहते हो जो ये कहता है मेरा रब अल्लाह है। इस पर उक़बा और दूसरे काफिरों ने अबू बकर को मार मार कर अधमुआ कर डाला। ऐसे और कई मौकों पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए सीना तान कर खड़े हो गए, खुद मार खा ली ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ न पहुंचे। नबूवत के 12वें साल मेराज का वाकया पेश आया। सुबह के वक्त जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अबू जहल वगैरह के सामने ये वाकया बयान फरमाया तो वो मजाक उड़ाने लगे और अबू बकर के पास गए और कहा कि देखो तुम्हारे साहिब कैसी बातें कर रहे हैं। इस पर उन्होंने जवाब दिया, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें कही हैं तो उनके सच्चा होने में मुझे जरा भर शक नहीं, क्योंकि सच के सिवा आपकी जुबान मुबारक पर कोई बात नहीं आती। फिर खुद आपके पास आए और पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वाकई आपने ऐसा फरमाया है? आपने फरमाया, हाँ। ये सुनते ही अबू बकर ने अर्ज किया, जो कुछ आपने फरमाया मैं उस पर ईमान लाता और तस्दीक करता हूं कि आप बिल्कुल सच्चे हैं। अबू बकर को सिद्दीक का लक़ब इसीलिए मिला कि उन्होंने इस मौका पर और दूसरे मौकों पर भी हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की और आपकी नबूवत की गवाही दी। फिर जब काफिरों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का मंसूबा तैयार कर लिया तो अल्लाह ताला ने आपको हिजरत की इजाजत दे दी। आप अबू बकर के पास आए और उन्हें बताया, मुझे हिजरत की इजाजत मिल गई है। ये सुनकर अबू बकर ने अर्ज किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, क्या मुझे भी आपके साथ चलने की इजाजत है? आपने फरमाया, हाँ। ये सुनकर अबू बकर इतने खुश हुए कि रोने लगे। आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि उस रोज मुझे पहली बार मालूम हुआ कि कोई शख्स हद से ज्यादा खुशी से भी रोने लगता है। फिर अबू बकर ने अर्ज किया, मुझे अंदाजा था कि आप हिजरत करेंगे, इसलिए मैंने 2 ऊँटनियों को खिलाकर तैयार कर रखा है, इनमें से एक आप ले लें। आपने फरमाया, लेकिन मैं कीमत देकर लूंगा। अबू बकर खामोश हो गए। रात हुई तो आप अली रजी अल्लाह अन्हु को अपने बिस्तर पर लिटाकर घर से निकले। अल्लाह ताला ने कुफार को उस वक्त अंधा कर दिया। वो नंगी तलवारें लिए घर को घेरे खड़े थे कि जो ही आप बाहर निकलेंगे काम तमाम कर देंगे। आप कुरान मजीद की आयत पढ़ते हुए बाहर निकल आए। सीधे अबू बकर के घर पहुंचे। वो पहले ही तैयार बैठे थे। रुखसत से पहले उन्होंने अपने बेटे को हिदायत की कि रात को आकर खबरें सुनाना, हम फलां जगह ठहरेंगे। अपने खादिम आमिर बिन फुहैरा को हिदायत दी कि वो रोजाना की तरह बकरियां चराए और रात को उनका दूध हमें दे जाया करे। फिर अबू बकर घर में मौजूद तमाम नकदी साथ लेकर निकल पड़े। रास्ते में अबू बकर कभी आपके आगे हो जाते और कभी पीछे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह पूछी तो अर्ज किया, जब मुझे खतरा होता है कि आगे से कोई दुश्मन ना आ जाए तो आपके आगे चलने लगता हूँ, पीछे से कोई खतरा महसूस करता हूँ तो पीछे हो जाता हूँ। इस तरह दोनों गारे सौर में पहुंचे। ये मक्के के जुनूब मशरिक में करीबन 5 किलोमीटर पर है। रास्ते में जमीन पथरीली होने की वजह से दोनों के पांव जख्मी हो गए। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आपकी तकलीफ बर्दाश्त न कर सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बमुश्किल अपने साथ लेकर गारे सौर, जो बहुत बुलंदी पर था, पहुंचे। पहले अबू बकर अंदर दाखिल हुए, गार को साफ किया। गार में जो सुराख नजर आए उनको अपनी चादर फाड़कर बंद किया। गार में 2 सुराख बाकी बच रहे जिनके लिए चादर नहीं बची थी। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन दोनों पर अपने पांव रख दिए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि अंदर तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ ले गए और अबू बकर की आगोश में सर रखकर सो गए। उधर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पांव में किसी चीज ने डस लिया। अबू बकर ने बड़े सब्र से तकलीफ बर्दाश्त की, लेकिन हिले नहीं कि कहीं आपकी आंख न खुल जाए। लेकिन जब तकलीफ हद से बढ़ी तो उनके आंसू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर टपक गए। आपकी आंख खुल गई। आपने फरमाया, अबू बकर तुम्हें क्या हुआ? अर्ज की, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मुझे किसी चीज ने डस लिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर अपना लुआब दहन लगा दिया। जहर का असर फौरन दूर हो गया और तकलीफ जाती रही। यहाँ दोनों हजरात ने 3 रातें छुप कर गुजारी। तलाश करने वाले इस दौरान में गारे सौर तक पहुंच गए। अबू बकर की नजर उन पर पड़ी तो घबराए और कहा, ए अल्लाह के नबी, अगर इनमें से कोई शख्स मास अपनी निगाह नीची कर दे तो हमें देख लेगा।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर, ऐसे दो आदमियों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जिनका तीसरा अल्लाह है। उस वक्त अल्लाह ने काफिरों की आंखों पर पर्दा डाल दिया, वो गार के अंदर ना देख सके। आपने 3 रातें और 3 दिन गार में क़याम फरमाया। आमिर बिन फुहैरा दूध पहुंचाते रहे, आपकी बेटी अस्मा रात को खाना पहुंचाती रही, और अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु दिन भर की खबरें भी सुनाते रहे। गोया अबू बकर का घराना खिदमत में लगा रहा। तीसरी रात गार से रवाना हुए, आमिर साथ चले। अब्दुल्ला अरेतक नामी एक शख्स को उजरत पर रास्ता दिखाने के लिए साथ ले लिया। इस तरह ये आगे चले। उधर मक्के के काफिर आपकी तलाश में निकले, क्योंकि घर में उन्हें अली रज़ी अल्लाह अन्हु मिले थे। पहले वो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के घर पहुंचे। वो वहां ना मिले तो काफिरों ने ऐलान किया, जो शख्स मोहम्मद या अबू बकर को पकड़ कर लाएगा उसे हर एक के बदले 100 ऊंट इनाम में दिए जाएंगे। कबीला बनु मुतलज का सरदार सुराफा ये ऐलान सुनकर हथियार लगाकर आपकी तलाश में घोड़े पर रवाना हुआ। ये बड़े डील डॉल था और बहादुर शख्स था। तलाश करते करते इन हजरात के नजदीक पहुंच गया, लेकिन घोड़े ने ठोकर खाई, जमीन पर गिरा, दोबारा सीधा हुआ, फिर गिरा। उधर अबू बकर मुड़ मुड़ कर उसकी तरफ देख रहे थे। बोले, ऐ अल्लाह के रसूल, हमारा पीछा करने वाला बहुत करीब आ गया है। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। इसके साथ ही सुराका का घोड़ा जमीन में धंस गया। ये देखकर वो पुकारा, मुझे मुआफ कर दीजिए, मैं आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। आपने दुआ की, घोड़ा निकल आया। सुराका नजदीक आया, काफिरों के ऐलान के बारे में बताया। आपने उसे जाने की इजाजत दे दी और उससे कहा, हमारे बारे में किसी को न बताना। वो लौट गया और आप अपने साथी के साथ आगे रवाना हुए। उधर यसरब यानी मदीना के लोगों को इत्तला मिल चुकी थी। वो आपका बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। आप 8 दिन तक सफर के बाद कुबा के करीब पहुंचे। कुबा मदीने से 4 किलोमीटर के फासले पर जुनूब मगरिब में एक गांव था। लोगों को आपकी आमद की खबर मिली तो अल्लाहु अकबर के नारे लगाते उमड़ पड़े। उधर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु सवारी से उतरकर एक दरख्त के नीचे बैठ गए थे। लोग अबू बकर को सलाम करते रहे, इसलिए कि उनके सर और दाढ़ी के बाल सफेद हो गए थे। लोग उन्हें अल्लाह के रसूल समझे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर धूप आई तो अबू बकर ने आप पर कपड़ा तान कर साया किया। तब लोगों को मालूम हुआ कि अल्लाह के रसूल तो ये है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा में मस्जिद बनवाई। चंद दिन ठहरने के बाद वहां से मदीने की तरफ रवाना हुए। अबू बकर अब भी साथ थे। मदीने में आप और अबू बकर अबू अयूब अंसारी के यहाँ क़याम फरमा हुए। अब आपने मदीने में मस्जिद बनाने का इरादा फरमाया। मस्जिद के लिए जो जमीन खरीदी गई थी उसकी कीमत अबू बकर ने अदा की। तमाम मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया। अबू बकर भी किसी से पीछे न रहे। फिर अबू बकर ने अपने घर के बाकी अफराद को भी मक्के से मदीने बुला लिया, लेकिन वालिद और एक भाई ने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था। वो मक्के ही में ठहरे रहे। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिदा भी बूढ़े शौहर की वजह से वहीं रुकी रही। मदीने में आपने अपना काम यानी कपड़े की तिजारत फिर से शुरू कर दी, लेकिन ज्यादा वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बसर करने लगे। आप हर जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाते। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने हर तरह के जिहाद में हिस्सा लिया। दीन की खातिर हर किस्म की सख्तियां बर्दाश्त की। अपना माल अल्लाह के रास्ते में बेदरेग खर्च किया। जान की बाजी लगाकर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों से लड़े। आप ग़ज़वा बद्र में शरीक हुए। इस लड़ाई से पहले आपने पुरजोश अंदाज में मुसलमानों से कहा, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। मैदान जंग में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत देर तक दुआ करते रहे
तो अबू बकर का दिल भर आया और उन्होंने ये अल्फाज कहे, ए अल्लाह के रसूल, अब बस कीजिए, आप बहुत दुआ मांग चुके, अल्लाह आपसे किया हुआ वादा जरूर पूरा फरमाएगा। लड़ाई के दौरान जो काफिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ता, अबू बकर फौरन उस पर हमला आवर होते। अबू बकर के बेटे अब्दुल रहमान अभी मुसलमान नहीं हुए थे, काफिरों के लश्कर में मौजूद थे। कुछ अरसे बाद वो इस्लाम ले आए। उस वक्त उन्होंने बताया, अब्बा जान, बद्र की लड़ाई में आप मेरी तलवार के जब में आए थे, लेकिन मैंने वार नहीं किया था। ये सुनकर अबू बकर ने फरमाया, लेकिन अगर तुम मेरी तलवार की जब में आ जाते तो मैं तुम्हें हरगिज न छोड़ता। इसके बाद उहुद की लड़ाई हुई। इस लड़ाई में मुसलमानों के एक दस्ते की गलती की वजह से मुसलमानों के पांव उखड़ गए। उस वक्त काफिर चारों तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टूट पड़े। उस वक्त जिन चंद जानिसारों ने आपके साथ दुश्मन का मुकाबला किया, उनमें से एक अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु भी थे। खंदक की लड़ाई में अबू बकर फौज का एक दस्ता लेकर खंदक के एक हिस्से की हिफाजत करते रहे। बाद में उस जगह मस्जिद बनाई गई जो मस्जिद सिद्दीक के नाम से मशहूर हुई। बैत रिजवान के मौका पर सुलह की चंद शराइत मुसलमानों को पसंद ना आई तो वो अबू बकर के पास आए और अपना ख्याल जाहिर किया। अबू बकर ने उनसे फरमाया, आप अल्लाह के रसूल हैं, जिस तरह अल्लाह हुक्म देता है उसी तरह करते हैं, अल्लाह उनकी मदद करेगा, तुम उनकी इताअत करते रहो, अल्लाह की कसम वो हक पर है। खैबर की लड़ाई में भी अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु साथ थे। फतेह मक्का के मौका पर भी अबू बकर साथ थे। कुरैश में अब मुकाबले की ताब नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मुआफ कर दिया। अबू बकर अपने वालिद अबू कुहाफा को आपकी खिदमत में लाए। वो बहुत बूढ़े हो चुके थे, बीनाई भी ज़ायल हो चुकी थी। अबू बकर ने ख्वाहिश जाहिर की कि वो मुसलमान हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सीने पर हाथ फेरा और फरमाया, इस्लाम ले आइए। उन्होंने उसी वक्त कलिमा पढ़ लिया। ग़ज़वा हुनैन के मौका पर जब कबीला हवाज़िन ने जबरदस्त तीरंदाजी की तो मुसलमानों की सफ़ें फूट गई। उस वक्त जो सहाबा साबित कदम रहे उनमें अबू बकर भी थे। ग़ज़वा ताइफ में अबू बकर के बेटे अब्दुल्लाह को एक तीर लगा, वो जख्मी हो गए। चंद दिन में जख्म ठीक हो गया, लेकिन फिर खराब हो गया और वो इसी जख्म की वजह से फौत हुए। तबूक की लड़ाई के मौका पर लश्कर के लिए हथियारों और सवारियों की बहुत जरूरत थी। आपने मुसलमानों से फरमाया, दिल खोल कर माल और सामान दे। इस पर गरीब अमीर हर मुसलमान ने माल, सामान, ऊंट, घोड़े, गल्ला, खजूरें वगैरह आपकी खिदमत में ढेर कर दी। अबू बकर अपने घर का तमाम सामान और हर चीज ले आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर बाल बच्चों के लिए क्या छोड़ा? उन्होंने अर्ज किया, उनके लिए अल्लाह और अल्लाह का रसूल काफी है। लड़ाई में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी फौज का इंतजाम अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के सपोर्ट किया। फौज का बड़ा झंडा भी उन्हीं को दिया। तबूक मदीने से 686 किलोमीटर दूर है। मुसलमान तकलीफें उठाते वहां पहुंचे। तबूक से वापसी के बाद हज के दिन करीब आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को अमीर हज मुकर्रर फरमाया। उन्होंने लोगों को हज कराया। हिजरत के 10वें साल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हज के लिए मक्का तशरीफ ले गए। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु और हजारहा मुसलमान आपके साथ थे। आपका सामान अबू बकर की ऊंटनी पर लादा गया। 11 हिजरी में आपने एक लश्कर शाम भेजने के लिए तैयार किया। इस लश्कर का सरदार आपने अपने एक प्यारे नौजवान उसामा बिन जैद रज़ी अल्लाह अन्हु को मुकर्रर फरमाया। इस लश्कर को भेजने का मकसद ये था कि रूम के बादशाह से मूता की लड़ाई का बदला लिया जाए। मूता की लड़ाई 8 हिजरी में हुई थी और उसमें रूमी ईसाइयों के हाथों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 12 प्यारे सहाबा शहीद हो गए थे। उनमें उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद जैद भी थे। इस लश्कर में अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु भी शरीक थे। उन्होंने इस बात की परवाह तक नहीं की कि उनका सिपा सालार 18-19 साल की उम्र का एक नौजवान है। दरअसल वो अल्लाह के सिपाही थे और जो बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थी वही उन्हें भी पसंद थी। हज से वापसी पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को ये खुतबा दिया,
अल्लाह ने अपने एक बंदे को इख्तियार दिया कि चाहे तो दुनिया की नेमतों को कबूल कर ले और चाहे तो अल्लाह के पास जाकर उन नेमतों को कबूल करे जो वहां मिलने वाली है। तो उस बंदे ने अल्लाह के पास जाकर मिलने वाली नेमतों को कबूल किया है। ये खिताब सुनकर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु रोने लगे। वो समझ गए कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में फरमाया है। हिजरत के 11वें साल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरज में इजाफा हो गया तो आपने अबू बकर को नमाज पढ़ाने का हुक्म फरमाया। अबू बकर नमाजें पढ़ाने लगे। इस दौरान में एक सुबह आपको इफाका महसूस हुआ तो आप सहारा लेकर मस्जिद में तशरीफ ले आए। अबू बकर ने पीछे हटना चाहा तो आपने इशारे से फरमाया अपनी जगह पर रहो। फिर आपने उनके साथ बैठकर नमाज अदा की। हिजरत के 11वें साल 12 रबीउल अव्वल बरोज पीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहलत फरमाई। वो दिन अबू बकर की जिंदगी का सबसे बड़े सदमे का दिन था। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी को बोसा दिया और फरमाया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अल्लाह आप पर 2 मौतें जमा नहीं करेगा। जो मौत अल्लाह ने आपके लिए लिख दी वो आ चुकी, अब आप पर कभी मौत नहीं आएगी। उस वक्त सहाबा की हालत बहुत नाजुक थी। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु नंगी तलवार लिए ऐलान करते नजर आए, जो शख्स ये कहेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात पाई, मैं उसे जान से मार डालूंगा। अबू बकर ने उनकी ये तकरीर सुनी तो फरमाया, ए उमर संभलो और चुप हो जाओ। फिर आपने लोगों के सामने तकरीर की, लोगों जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछता था वो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए हैं, और जो अल्लाह को पूछता था वो समझ ले कि अल्लाह जिंदा है, वो कभी नहीं मरेगा। इन अल्फाज के बाद आपने कुरान मजीद की ये आयत तिलावत फरमाई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ रसूल ही है, उनसे पहले बहुत से रसूल आ चुके हैं। क्या अगर उनका इंतकाल हो जाए या शहीद हो जाए तो तुम इस्लाम से अपनी एड़ियों के बल फिर जाओगे? और जो कोई फिर जाए अपनी एड़ियों पर तो हरगिज अल्लाह ताला का कुछ ना बिगाड़ेगा। अनकरीब अल्लाह ताला शुक्रगुजारों को नेक बदला देगा। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की तकरीर सुनकर लोगों को यकीन आ गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई उनसे जुदा हो चुके हैं। आपकी वफात के बाद मुसलमानों ने मुतफ़िक़ा तौर पर जनाब अबू बकर सिद्दीक को खलीफा चुन दिया। खलीफा बनाए जाने के बाद उन्होंने ये खुतबा दिया, लोगों अल्लाह की कसम, मैंने कभी तुम्हारा अमीर बनने की ख्वाहिश नहीं की। तुमने एक ऐसा बोझ मुझ पर डाल दिया है जिसके उठाने की ताकत मैं अपने अंदर नहीं पाता, और अल्लाह की मदद के बगैर उसको नहीं संभाल सकता। मैं तुमसे बेहतर नहीं, अगर सीधे रास्ते पर चलूं तो मेरी मदद करना, और अगर गलती करूं तो मुझे दुरुस्त कर देना। याद रखो, सच्चाई अमानत है और झूठ खयानत। तुम में से जो कमजोर है वो मेरे नजदीक ताकतवर है, यहाँ तक कि उसका हक दिलवा दूं, और तुम में से जो ताकतवर है वो मेरे नजदीक कमजोर है, यहाँ तक कि उससे दूसरों का हक वसूल कर लूं। जो कौम अल्लाह की राह में जिहाद छोड़ देती है वो जलील कर दी जाती है, और जिस कौम में बेहयाई फैल जाती है उस पर अल्लाह का अजाब नासिल होता है। जब तक मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करूं तुम मेरा हुक्म मानो, और जब मैं अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करूं तो तुम पर मेरा हुक्म मानना फर्ज नहीं। अब नमाज के लिए खड़े हो जाओ, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। खलीफा बनने के बाद अबू बकर ने जो सबसे पहला हुक्म जारी किया वो ये था कि उसामा के लश्कर को शाम जाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। मुजाहिदीन फौरन जमा होने लगे। इसी असना में खबरें आने लगी कि अरब के बहुत से कबीलों ने ज़कात अदा करने से इनकार कर दिया है। ये लोग अभी थोड़ा अरसा पहले ही मुसलमान हुए थे। बाज लोगों ने नबी होने का झूठा दावा करके हजार लोगों को बेवकूफ बना डाला।
लोग उनके गिर्द जमा हो गए। ये हालात देखकर बाज़ सहाबा ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर को मशवरा दिया कि इन हालात में उसामा के लश्कर को भेजना मुनासिब नहीं, बेहतर यह है कि इसको रोक दिया जाए ताकि दुश्मन मदीने पर हमला करें तो उनका मुकाबला किया जा सके। लेकिन अबू बकर ने यह मशवरा मानने से इनकार कर दिया और फरमाया, अल्लाह की कसम, अगर मदीना इस तरह आदमियों से खाली हो जाए कि दरिंदे और कुत्ते मुझे फाड़ खाएं, तब भी मैं उस लश्कर को शाम जाने से नहीं रोकूंगा जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम जाने का हुक्म फरमाया था। अब बाज़ सहाबा ने यह मशवरा दिया कि लश्कर का सिपा सालार नौ उम्र उसामा की जगह किसी उम्र रसीदा तजर्बाकार सहाबी को बना दिया जाए। ये सुनकर अबू बकर को गुस्सा आ गया। उन्होंने फरमाया, ये तुम कैसा मशवरा दे रहे हो? जिस शख्स को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर का अमीर बनाया, मैं उसकी जगह किसी और को अमीर मुकर्रर करूं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। फिर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु लश्कर को रुखसत करने के लिए खुद मदीने से बाहर मकाम जुर्फ पर पहुंचे। दूर तक उन्हें छोड़ने गए। उसामा घोड़े पर सवार थे और अबू बकर उनके साथ पैदल चल रहे थे। उसामा ने अर्ज किया, ए रसूलुल्लाह के खलीफा, या तो आप भी घोड़े पर सवार हो जाएं या मुझे घोड़े से उतरकर पैदल चलने दें। अबू बकर ने फरमाया, न तो मैं सवार हूंगा न तुम्हें घोड़े से उतरने दूंगा। अगर कुछ देर के लिए मेरे कदमों पर अल्लाह की राह का गुबार पड़ जाए तो इससे मेरी शान में कोई कमी नहीं आ जाएगी। फिर आपने लश्कर को रुखसत किया, उन्हें दुआ दी। उसामा का ये लश्कर शाम के ईसाइयों को सजा देकर करीबन 70 दिन बाद वापस लौटा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद कुछ कबीले इस्लाम से फिर गए। कुछ ने ज़कात देने से इनकार कर दिया और कुछ ने झूठी नबूवत का ऐलान कर दिया। ये सब इर्तिदादी फितने थे, यानी ये मुर्तद हो गए थे। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन सब के खिलाफ जिहाद किया। पहले आपने ज़कात न देने वालों से जंग की, उन्हें शिकस्त दी। फिर खालिद बिन वलीद और दूसरे सिपाह सालारों के लश्कर झूठे नबियों की तरफ रवाना किए। मुसैलमा कज़्ज़ाब सबसे बड़ा झूठा नबी था। खालिद बिन वलीद के लश्कर ने उसे शिकस्त फाश दी। इस लड़ाई को यमामा की लड़ाई कहा जाता है। मुसैलमा भी इस जंग में मारा गया। 10,000 मुर्तद हलाक हुए। मुसलमानों के लश्कर में से 1,000 शहीद हुए। इस तरह मुर्तदों की कमर हमेशा के लिए टूट गई। हर तरफ अमन कायम हो गया और ये सब अबू बकर की गैर मामूली ईमानी ताकत, हिम्मत और शुजाअत की वजह से मुमकिन हुआ। इसके बाद आपका एक खास कारनामा यह है कि आपने कुरान को एक जगह जमा करवाया, क्योंकि उस वक्त कुरान मजीद मुख्तलिफ जगहों पर लिखा हुआ था। यमामा की लड़ाई में सैकड़ों हुफ़ाज़ सहाबा शहीद हो गए थे, इसलिए जरूरत महसूस हुई कि कुरान को एक जगह जमा कर दिया जाए। चुनाचे ये काम किया गया। इसके बाद अबू बकर रूम और ईरान की तरफ मुतवज्जे हुए। रूम और ईरान उस वक्त दुनिया की दो बड़ी सल्तनतें थीं। रूम वाले ईसाई थे और ईरान के लोग मजूसी, यानी आग को पूजते थे। दोनों ही मुसलमानों के दुश्मन थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी मुबारक में आसपास के मुल्कों के बादशाहों के नाम इस्लाम के पैगामात इरसाल फरमाए थे। एक खत ईरान के बादशाह खुसरो परवेज को भी भेजा गया था। उसने आपका खत फाड़ दिया था। आपने ये खबर सुनकर फरमाया था, अल्लाह उसके मुल्क के टुकड़े टुकड़े करे। फिर खुसरो परवेज के बेटे ने उसे कत्ल कर डाला। उसके बाद ईरानी आपस में लड़ने लगे। ऐसे में अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बन गए तो उन्होंने खालिद बिन वलीद को सिपाह सालार बनाकर ईरान की तरफ रवाना किया। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की ईरानियों से 15 के करीब लड़ाइयां हुई। इन सब में अल्लाह ने उन्हें फतह अता की। उसके बाद रूम की बारी आई। रूम की तरफ 4 लश्कर रवाना किए। उनके सिपा सालार अबू उबैदा बिन जर्राह, यजीद बिन अबी सुफियान, शुराहबील बिन हसना और अमर बिन आस मुकर्रर फरमाए। इन चारों लश्करों में 27,000 के करीब मुजाहिदीन थे। ये चारों मुख्तलिफ रास्तों से शाम पर हमलावर हुए। साथ ही अबू बकर ने खालिद बिन वलीद को हुक्म भेजा कि वो भी इन लश्करों की मदद के लिए पहुंचे। खालिद बिन वलीद
शाम के इस्लामी लश्कर से आ मिले और कमान अपने हाथ में ले ली। उधर रूमियों का बड़ा लश्कर अजनादैन के मकाम पर जमा हुआ। खालिद बिन वलीद ने उनका रुख किया और उन्हें बहुत बड़ी शिकस्त दी। अजनादैन से शिकस्त खाकर रूमी यरमूक में जमा हुए। यहाँ भी जबरदस्त जंग हुई। ये लड़ाइयाँ अभी जारी थीं कि सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बीमार हो गए। पहले उन्हें तेज बुखार हुआ, सख्त कमजोरी की वजह से मस्जिद में ना आ सके। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को नमाजें पढ़ाने का हुक्म दिया। जब हालत और बिगड़ी तो वसीयत फरमाई, मेरे बाद खलीफा उमर होंगे। ये वसीयत सुनकर बाज सहाबा ने अर्ज की, उमर के मिजाज में सख्ती है। तो अबू बकर ने फरमाया, जब खिलाफत का बोझ सर पर पड़ेगा तो ये सख्ती जाती रहेगी। वो उम्मत के बेहतरीन आदमी हैं। बीमारी के दिनों में एक दिन पूछा, खलीफा बनने से अब तक बैतुल माल से मुझे कितना वजीफा मिला है? हिसाब किया गया तो 8000 के करीब दिरहम बने। आपने फरमाया, मेरी फलां जमीन बेचकर ये रकम बैतुल माल में जमा की जाए। फिर आपने फरमाया, जब से मैं खलीफा हुआ हूं मेरी जायदाद कितनी बढ़ी है? लोगों ने कहा कि एक हबशी गुलाम है जो बच्चों को खिलाता है, मुसलमानों की तलवारों को साफ करता है और चमकाता है। एक ऊँटनी है जिस पर पानी लाता है और एक मामूली सी पुरानी चादर है। ये सुनकर फरमाया, मेरे मरने के बाद ये सब चीजें नए खलीफा उमर के पास पहुंचा दी जाएं। एक वसीयत ये थी कि मेरी कब्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास बनाई जाए। अपने कफन के बारे में फरमाया, जो कपड़े मेरे बदन पर हैं उन्हीं में कफन दिया जाए। इस पर आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, हम आपके लिए नया कफन क्यों ना खरीदें? जवाब में फरमाया, मुर्दों से ज्यादा नए कपड़ों की जरूरत जिंदों को है। ये भी फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात पीर को हुई थी, आज पीर है। मुझे उम्मीद है कि मेरी मौत भी आज ही होगी। चुनाचे 22 जमादुल आखिर हिजरत के 13वें साल पीर के दिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु इस दुनिया से रहलत कर गए। कफन दफन उनकी वसीयत के मुताबिक हुआ। वफात के वक्त उम्र 63 साल थी। खिलाफत की मुद्दत 2 साल 3 माह 11 दिन है। खलीफा बनने से पहले कपड़े की तिजारत करते थे। जिस रोज खलीफा बनाए गए उससे अगले रोज कपड़े के थान कंधे पर रखकर बाजार की तरफ निकले। उमर ने देखा तो अर्ज की, अगर आप तिजारत करते रहे तो मुसलमानों के काम कौन सर अंजाम देगा? इस तरह मुसलमानों के मशवरे से आपका वजीफा मुकर्रर हुआ। ये इतना था जितना एक आम आदमी का खर्च होता है। वफात के वक्त ये भी अपनी जमीन फरोख्त करके बैतुल माल में जमा कराने की वसीयत कर दी। इस वसीयत के मुताबिक जब ये रकम बैतुल माल में जमा कराने के लिए सैयदना उमर फारूक की खिदमत में लाई गई तो उमर रो पड़े। आपकी शक्ल नूरानी, दरमियाना, जिस्म दुबला पतला, रंग गोरा था। लिबास बहुत सादा पहनते, इबादत का बहुत शौक था। दिन को रोजा रखते, रात को क़याम करते। तिलावत के वक्त इतना रोते कि दाढ़ी तर हो जाती। कुरान और हदीस के बहुत बड़े आलिम थे। आपसे मरवी 42 हदीस हैं। लिखना पढ़ना भी जानते थे। मुख्तलिफ औकात में 5 शादियां थी। 3 बेटे और 3 बेटियां थी। उनके नाम ये हैं, अब्दुल्लाह, अब्दुल रहमान, मोहम्मद, अस्मा, आयशा और उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हुम। घर वालों से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन सबसे ज्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे। इस मोहब्बत का अल्फाज में बयान नामुमकिन है। हर वक्त अपनी जान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान करने के लिए तैयार रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हर वक्त उन्हें अपने साथ रखते। कोई बात उनसे छुपा कर नहीं रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सहाबा जुड़कर बैठते थे, लेकिन अबू बकर के लिए जगह छोड़ दी जाती थी। जब वो अपनी जगह पर आकर बैठते तो आप उनकी तरफ रुख कर लेते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, अबू बकर
तमाम लोगों में मुझे सबसे ज्यादा प्यारे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार उन्हें जन्नत की बिशारत दी। एक मर्तबा फरमाया, अबू बकर हौज़ कौसर पर मेरे साथ होंगे। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 सहाबा के नाम लेकर फरमाया कि ये जन्नती हैं। इनमें पहला नाम अबू बकर सिद्दीक का लिया। अबू बकर सिद्दीक गरीबों और मोहताजों की बहुत मदद करते थे। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने में सबको पीछे छोड़ देते थे। अल्लाह का खौफ इस कदर था कि हिसाब के दिन का ख्याल आने पर कांप जाते थे। फरमाया करते थे, काश मैं एक तिनका होता, किसी को कोई बात कह देते थे तो फौरन उससे माफी मांग लेते। लोगों को सलाम करने में पहल करते थे। परहेजगारी तो हद दर्जे की थी। एक दिन आपका गुलाम खाने की कोई चीज लाया। आपने उसमें से कुछ खा लिया, लेकिन खाने के बाद गुलाम ने आपसे पूछा, आपको मालूम है कि आपने जो खाया है वो क्या है? आपने फरमाया, बतलाओ ये कहां से आया है? उसने बताया कि जमाने जाहिलियत में एक शख्स ने मुझसे कुछ मंत्र पढ़वाया था, ये उसकी उजरत है। ये सुनकर अबू बकर ने अपना हाथ मुंह में डाला और जो कुछ पेट में गया था कैक के जरिए सब कुछ बाहर निकाल दिया। मिजाज में बहुत आजिजी थी। खलीफा बनने से पहले मोहल्ले वालों की बकरियों का दूध देते थे। खलीफा बनने के बाद भी ये मामूल न छोड़ा। लोगों को बहुत अच्छी अच्छी नसीहतें करते रहते थे। फरमाते हैं, मुसीबत की जड़ इंसान की गुफ्तगू है। अक्लमंद की पहचान ये है कि वो ज्यादा बातें नहीं करते। सच्चाई अमानत और झूठ बददियानती है। किसी मुसलमान को हकीर न जानो। जिस कौम में बुरी बातें आम हो जाएं तो अल्लाह उसको मुसीबत में डाल देता है। हर अच्छे काम के सवाब का एक अंदाजा है, लेकिन सब्र का सवाब बेअंदाजा है। गुनाह से तौबा करना जरूरी है, लेकिन गुनाह से बचना उससे भी ज्यादा जरूरी है। उस दिन पर रो जो तेरी उम्र से गुजर गया और तूने उसमें कोई नेकी नहीं की। अल्लाह ताला उस वक्त तक नफली इबादत कबूल नहीं करता जब तक कि तुम फर्ज अदा न करो। जो कौम जिहाद को छोड़ देती है अल्लाह उसको जलील कर देता है। मजलूम की बद्दुआ से बचो, क्योंकि अल्लाह उसको फौरन सुन लेता है। इल्म बगैर अमल के बेकार है। बुरों के पास बैठने से अकेले बैठ रहना बहुत अच्छा है। दवाएं खा खा कर सेहतमंद नहीं बना जा सकता। जिस पर नसीहत असर न करे उसका दिल ईमान से खाली है। मिस्कीन और मोहताज को आजिजी और अदब से खैरात दो, इसलिए कि खुशी से खैरात देना उसके कबूल होने की निशानी है। अल्लाह से शर्म करो। हर काम करते वक्त याद रखो अल्लाह तुम्हें देख रहा है। बड़ाई परहेजगारी में है और इज्जत आजिजी में। आपस में भाई भाई बनकर रहो, जैसा कि तुम्हें अल्लाह ने हुक्म दिया है। एक दूसरे से ताल्लुक मत तोड़ो, किसी से हसद न करो और न किसी के खिलाफ दिल में कीना रखो।